ये राजनीति विज्ञान का पेपर है, कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा किसी जिले में हुई है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है, जो कि आप देख रहे हैं 48 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सोल्यूशन इसका ज़रूर दूंगा, गारंटी है सोल्यूशन दूंगा मैं, क्योंकि आप जानते हैं इस पूरे चैनल पर केवल सोल्यूशन ही मिलता है। लेकिन अभी समय अवधि कम है, मेरे को बहुत सारे पेपर्स जो जिले के आए हुए हैं उनको डाल देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम जो हैं उनकी तैयारी आप प्रश्नों को देख के कर सकें, और उनके सोल्यूशंस आंसर्स मैं बाद में बता दूंगा, ताकि आप जब आपका वार्षिक परीक्षा हो तो उनमें वो प्रश्न आए तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सके। पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। लोकतांत्रिक संविधानों में कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, आपका जो है एमसीक्यू चल रहा है अभी। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो ये किसके अंदर आती है ये आपको बताना है। इसमें चौथा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो अगर आप भी अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो 8469022568 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर इसी तरह से जैसे साफ जिस स्टूडेंट ने भेजा है, काफ़ी उम्दा अच्छा पेपर भेजा है, आप भी देख रहे हैं वीडियो में कि बिल्कुल साफ पेपर है, तो आप 8469022568 पे अपने क्वेश्चन पेपर का साफ फोटो या PDF बनाकर भेज सकते हैं। उसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, गारंटीड है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन अभी मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपका जो अभी कल एग्जाम है तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी 8-10 पेपर अपलोड करने हैं और 8-10 पेपर अपलोड करने में समय लगता है। और मैंने आपके जो भी वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं 12th क्लास के और 10th क्लास के, उनको भी सॉल्व करा दिया। 11th क्लास के भी जारी होंगे तो उनको भी हम सॉल्व करा देंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम जो है समानांतर होता है, कितना होता है समानांतर, ये आपको बताना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक जो है कौन है, ये आपको बताना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में 6ठा क्वेश्चन पूछा गया, अधिकतर संविधान कुछ खालिस्तान अधिकारों की रक्षा करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। और 8वां क्वेश्चन है, परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए खालिस्तान की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है। और 9वां क्वेश्चन है, खालिस्तान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो खालिस्तान में भरना है, जो प्रश्न आपके उत्तर हैं उनको भरना है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, खालिस्तान और भाईचारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, 9वें क्वेश्चन का। इस तरह से आपको 10वीं में पढ़ा था आपने, वही चीज़ है थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद में आपका जो है निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है। तो संविधान सभा की रचना जो है 1935 के संविधान की प्रस्तावना के आधार पर हुई, सत्य है या असत्य बताना है। 12 नंबर है, संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है, सत्य है या असत्य बताना है। राजनीति किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने की कला है, सत्य या असत्य बताना है। और व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये भी सत्य या असत्य बताना है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, सामान्यतः मूल अधिकारों को कब सीमित किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम आपको बताने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये बताना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, द सैटानिक वर्सेस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके बाद में बड़े जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 20वां क्वेश्चन जो है, समता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित है, ये आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 22 नंबर है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। उसके बाद में 23 नंबर है, राजनीतिक सिद्धांत क्यों प्रासंगिक है, कोई 2 तर्क दीजिए। 24 नंबर है, हानि का सिद्धांत क्या है। और 25 नंबर है, आर्थिक समानता से क्या आशय है। 26 नंबर है, समानता को लोकतंत्र की आधारशिला क्यों कहा गया है। उसके बाद में निबंधात्मक जो प्रश्न है उनकी बात करें तो 27 नंबर है, भारतीय संसद के गठन एवं शक्तियों का वर्णन करना है। इसी का 8वां पार्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यों एवं स्थितियों की विवेचना करनी है। 28 नंबर है, अधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में इसी में आया हुआ है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से हो सकती है, ये आपको बताना है। और 29वां जो अंतिम प्रश्न है इसमें पूछा गया है, संविधान से आप क्या समझते हैं, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, ये आपको बताना है। इसी का 8वां है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को जो है आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं किसी ज़िले में। अभी ज़िले का नाम नहीं बताया दोस्त ने, तो लेकिन पेपर भेजा है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो अच्छा है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 11th क्लास की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।